नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021 से टॉप 20 क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में यहां से आपको एक न एक क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही हम इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े भी डिस्कस करने वाले हैं। तो 20 क्वेश्चन होंगे आर्थिक समीक्षा राजस्थान से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, नवीनतम बजट 2021-22 में राजस्थान निम्न में से किस क्षेत्र को सर्वाधिक हिस्सा आवंटित किया गया था। तो आपको बता दें कि राजस्थान में जो सर्वाधिक हिस्सा आवंटित किया गया था सामाजिक सेवाएं, इस बार सबसे ज्यादा हिस्सा है वो नए बजट 2021-22 में राजस्थान में इस जो सामाजिक सेवाएं पर सबसे ज्यादा हिस्सा है वो आवंटित किया गया था। साल 2021-22 में कुल योजना व 1,32,251.35 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया था, जिसका सर्वाधिक हिस्सा है वो गत वर्ष की तरह जो सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं को प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नवीनतम बजट 2021-22 के अनुसार सामाजिक सेवाओं पर सर्वाधिक हिस्सेदारी है वो आवंटित की गई है। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वे 2021 के अनुसार राजस्थान सरकार को राजस्व का निम्न में से सर्वाधिक हिस्सा किस मद से प्राप्त होता है। बात अगर राजस्थान सरकार के राजस्व की जाए तो सबसे ज्यादा आपको बता दें कि आंतरिक ऋण से राजस्थान सरकार को प्राप्त होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कितना है? 26.51% है वो आंतरिक ऋण से राज्य सरकार है वो प्राप्त करती है राजस्व में। बिक्री कर है वो 9.09% है। इसके अलावा जो केंद्रीय सहायता से 14.54% हिस्सेदारी है। जीएसटी से 15.02% राजस्व है वो राज्य सरकार को मिलता है। तो आर्थिक सर्वे के आंकड़े। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार स्थिर कीमतों पर 2011-12 की जो स्थिर कीमतें हैं उसके अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद निम्न में से कितना है। तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान में जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो 6.43 लाख करोड़ रुपए है। तो ये स्थिर कीमतों पर है। इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। साल 2020-21 में स्थिर कीमतों पर 6,43,222 करोड़ रुपए है और प्रचलित कीमतों पर अगर बात की जाए तो 9,57,912 करोड़ रुपए है। तो स्थिर कीमतें 2011-12 की जो कीमत है उसके आधार पर ये जारी किया गया है। वहीं अगर इसमें वृद्धि या कमी की अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों पर कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। तो आप ध्यान में रखना 6.61% की कमी है वो देखी गई है। जहां पर आपको बता दें 2020-21 में 6.43 लाख करोड़ रुपए सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, वहीं 6.89 लाख करोड़ रुपए है वो पहले था 2019-20 के ये आंकड़े थे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सर्वे 2020-21 के अनुसार तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन है वो सत्य है। जो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार ऑप्शन ए है, जीएसडीपी में स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र का 29.45% हिस्सा है। 2020-21 में जीएसडीपी में प्रचलित कीमतों पर 4.11% की कमी हुई है। सी ऑप्शन है, साल 2020-21 में जीएसडीपी में 42.40% हिस्सा है वो सेवा का है। तो इसमें आपको बता दें कि सभी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी है वो 29.45% है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में अगर प्रचलित कीमतों पर वृद्धि या कमी की अगर बात की जाए तो 4.11% की कमी हुई है, क्योंकि 9.58 लाख करोड़ रुपए से जो वहीं वर्तमान में 2020-21 में ये है, इससे पहले ये 2019-20 में था 9.99 लाख करोड़ रुपए। तो 4.11% की है वो कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 42.40% हिस्सेदारी है वो सेवा क्षेत्र की है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राज्य के आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है। वहीं अगर आपको बता दें कि राज्य का जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2020-21 के अनुसार कृषि क्षेत्र का जो हिस्सेदारी है वो है 29.45%। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कृषि क्षेत्र की अगर हिस्सेदारी पूछ ली जाए तो 29.45% है। उद्योग क्षेत्र का अगर आपसे पूछता है तो 28.15% हिस्सेदारी है
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर कीमतों पर, और सेवा क्षेत्र पर 42.40% है वो हिस्सेदारी है। नेक्स्ट है वर्तमान में स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो स्थिर कीमत जैसा कि आपको बताया 2011 और 12 की जो कीमतें हैं उसके अनुसार स्थिर कीमतों पर हाल ही में वर्तमान में राजस्थान में जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 72,297 रुपए। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें अगर कमी या वृद्धि की अगर बात करता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रति व्यक्ति आय पर स्थिर कीमतों पर 7.77, जी हाँ 7.77% की है वो कमी दर्ज की गई है पिछले साल की तुलना में। तो स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है आपको बता दें कि 72,297 रुपए है। वहीं अगर आपसे ये प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय पूछ ली जाती है तो वह है 1,09,386 रुपए। नेक्स्ट है राजस्थान के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार दिसंबर 2020 तक राज्य की कुल अधिष्ठापित क्षमता ऊर्जा थी कितनी थी। तो आपको बता दें कि दिसंबर 2020 तक राजस्थान में कुल 81,836 मेगावाट है वो अधिष्ठापित क्षमता थी, ऊर्जा थी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है निम्न में से आर्थिक सर्वे के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। तो आपको निम्न में कुछ कथन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए राज्य में जो जन्म दर है वो 2018 में प्रति हजार जनसंख्या पर 24 है। दूसरा है शिशु मृत्यु दर है वो साल 2018 में प्रति हजार जीवित जन्म दर है वो 37 है। सी है 2016 से लेकर 2018 तक राज्य में जो एमएमआर प्रति लाख है वो 164 है। तो इसमें यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो वहीं अगर आपको जन्म दर की अगर बात की जाए तो साल 2018 के अनुसार प्रति हजार जनसंख्या पर 24 है। शिशु मृत्यु दर की अगर बात की जाए तो प्रति हजार जीवित जन्मने वाले शिशु की जो संख्या है वो 37 है। इसके अलावा जो एमएमआर है वो प्रति लाख 164 है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है राज्य में राजस्थान में सितंबर 2020 तक के सर्वे के अनुसार कुल विदेशी बैंक कितने हैं। तो अगर आपको बात बताएं तो सितंबर 2020 के अनुसार जो सर्वे के अनुसार जो कुल विदेशी बैंकों की संख्या 7 है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको ध्यान में रख सकते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है राजस्थान सरकार द्वारा 19 अगस्त 2020 को अधिसूचना जारी की गई है। 1 मई 2019 से जो अकुशल श्रमिकों की जो मजदूरी है वो कितनी की गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए 225 रुपए है वो प्रतिदिन के हिसाब से अकुशल श्रमिकों की मजदूरी है वो की गई है। 19 अगस्त 2020 को यह अधिसूचना जारी की थी। 1 मई 2019 से इसमें बढ़ोतरी की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है वर्ष 2020-21 में जो प्रारंभिक अनुमान के अनुसार राज्य में कुल कितना खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। तो वर्ष 2020-21 के अनुसार जो खाद्यान्न उत्पादन है राजस्थान में वो है 271.33 लाख टन। जी हाँ, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो राजस्थान में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है 271.33 लाख टन है वो हुआ है जो प्रारंभिक अनुमान के अनुसार। गत वर्ष की अगर बात की जाए तो गत वर्ष की तुलना में राजस्थान में कुल खाद्यान्न उत्पादन है वो 2.08% है वो बढ़ा है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है राज्य में साल 2019-20 में चलाए गए पायलट प्रोजेक्ट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग निम्न में से किन जिलों में क्रियान्वित किया गया है। तो आपको बता दें कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है वो टोंक, बांसवाड़ा और सिरोही में ये क्रियान्वित किया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ध्यान रखना जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है वो टोंक, बांसवाड़ा और सिरोही में इनको चलाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है किसानों को व्यापार एवं खेती करने में आसानी प्रदान करने के लिए 16 दिसंबर 2019 से कृषक कल्याण कोष गठन किया गया है। और इसके लिए आपको बता दें कितने करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। तो आपको बता दें किसानों के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया और इसके लिए 1000 करोड़ रुपए तक का बजट है वो रखा गया है। कब से किया गया है 16 दिसंबर 2019 से। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार राज्य में देश में कुल पशुधन कितना प्रतिशत है। देश के कुल पशुधन का राजस्थान में कितना प्रतिशत पशुधन है। तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान में जो देश में कुल पशुधन का 10.58% पशुधन है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कुल कितना है तो आपको बता दें 568.01 लाख पशुधन है वो राजस्थान में है। वहीं अगर देश की अगर बात की जाए तो देश में 7.20% गोवंश, 12.47% भैंस,
13.99% है वो बकरियां और 98.43% है वो ऊंट उपलब्ध है। इसके मूल रूप से आंकड़े आपको पशु गणना में मिल जाएंगे। इसका वीडियो मैंने जारी किया गया है, वहां से आप देख सकते हैं और सही आंकड़े करेक्ट कर सकते हो। तो 10.58% है वो देश के कुल पशुधन का है वो राजस्थान में प्रतिशत है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना राज्य के माध्यम जिले में एक गांव का चयन कर गांधीवादी मूल्यों को विकसित किया जाएगा। यह योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना है वो प्रारंभ की गई थी 27 नवंबर 2019। इसके माध्यम से एक गांव का चयन कर जिसमें गांधीवादी मूल्यों को विकसित किया जाएगा और यह योजना 27 नवंबर 2019 से प्रारंभ की गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वे के अनुसार राजस्थान द्वारा देश का कुल कितना कच्चा तेल उत्पादित किया जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ये आपको जरूर देखने को मिल सकता है। तो कुल कच्चे तेल की अगर बात की जाए तो राज्य में जो योगदान है वो लगभग 23% है वो कच्चे तेल का योगदान है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान का कच्चे तेल उत्पादन में 22 से लेकर 23% योगदान के साथ राजस्थान है वो देश में दूसरे स्थान पर है। तो स्थान भी आप इसमें ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के तहत विनिर्माण सर्वे में सेवा क्षेत्र में उद्योगों में नवीन निवेश पर कितने वर्षों तक 100% की छूट है वो प्रदान की जाएगी? तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, जैसा कि आपको पता है राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना को चलाया जा रहा है, जिसमें नए निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए, जिसमें आपको बता दें कि 7 वर्ष तक 100% है वो नवीन निवेश पर छूट है वो प्रदान की जाएगी सेवा क्षेत्र में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 7 वर्षों तक 100% की छूट है वो नए उद्योगों को स्थापित करने के लिए जो महत्वपूर्ण रियायतें हैं वो दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में आधारभूत संरचनाएं और रोजगार के नए अवसर सर्जित करने और संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जो नवीन औद्योगिक विकास नीति है वो कब प्रारंभ की गई थी? तो साल 2019 से इसको प्रारंभ किया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1 जुलाई सन 2019 को राज्य में नई औद्योगिक विकास नीति 2019 है वो लागू की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ए दिया हुआ है, दिसंबर 2020 तक राज्य की कुल विद्युत क्षमता 21,036 मेगावाट है। दूसरा है, राज्य में नवीन सौर ऊर्जा नीति 2019 से लागू की गई थी। तीसरा है, कोरोना महामारी के दौरान हरिद्वार के लिए मोक्ष कलश सेवा बस प्रारंभ की गई थी। चौथा है, उपरोक्त सभी। तो आपको बता दें कि जिसमें उपरोक्त सभी है वो सही है, ये सारे के सारे कथन सही है। मोक्ष कलश सेवा बस सुविधा कोरोना में जैसा कि आपको पता है चलाई गई थी। नई सौर ऊर्जा नीति 2019 में ही लागू की गई थी और जो राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है वो है 21,036 मेगावाट दिसंबर 2020 तक। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से इंदिरा रसोई योजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपको कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला है, यह योजना 31 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई थी। दूसरा है, योजना के अंतर्गत आमजन को 8 रुपए प्रति थाली भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। तीसरा है, राज्य सरकार द्वारा 12 रुपए प्रति थाली अनुदान दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी और सी यहाँ पर सही है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, बी और सी सत्य है, क्योंकि यह योजना 20 अगस्त को शुरू हुई थी 2019 में, जिसमें 8 रुपए प्रति थाली भोजन है वो उपलब्ध करवाया जाता है और 12 रुपए अनुदान है वो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। तो इसका जो संकल्प था कोई भूखा न सोए, इसके आधार पर इस योजना की शुरुआत है वो 20 अगस्त 2019 को की गई थी। इसके अलावा अगर बात की जाए महत्वपूर्ण आंकड़े की, तो भौगोलिक क्षेत्रफल की अगर बात की जाए राजस्थान की, तो 2011 के आंकड़े हैं। जैसा कि आपको पता है राजस्थान की जो वर्तमान में जो भौगोलिक क्षेत्रफल है 3,42,239 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा भारत का 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार 6.85 करोड़ रुपए है। भारत 6.85 करोड़ जनसंख्या है। वहीं अगर बात की जाए राजस्थान की, तो इसके अलावा भारत की अगर बात की जाए तो 2011 के आंकड़े अब तो उसमें काफी बढ़ गए हैं, लेकिन 2011 के अनुसार 121.09 करोड़ रुपए। इसके अलावा दशकीय वृद्धि दर साल 2001 से लेकर 11 तक जो प्रतिशत में है, दशकीय वृद्धि दर 21.3% की वृद्धि है वो जनसंख्या में हुई है राजस्थान में। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो 2001 से लेकर 2011 तक राजस्थान की जो भारत की जनसंख्या में 17.7% की वृद्धि हुई है।
जनसंख्या घनत्व की अगर बात की जाए साल 2011 के अनुसार 200 है वो प्रति वर्ग किलोमीटर है राजस्थान में, भारत में है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो राजस्थान में है 24.9%। कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का जो क्षेत्रफल है। इसके अलावा अगर बात की जाए भारत की तो 31.1% है ये। अनुसूचित जाति की संख्या राजस्थान में 17.8% है, भारत में है 16.6%। जनजाति की अगर बात की जाए तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या की 13.5% अनुसूचित जनजाति की संख्या है, वहीं भारत की 8.6% है। अगर बात की जाए लिंगानुपात की तो साल 2011 के अनुसार जो महिलाएं प्रति हजार पुरुष जो 928 है राजस्थान में, 2011 के आंकड़े हैं। भारत की अगर बात की जाए तो भारत में ये 943 है। बाल लिंगानुपात 0 से लेकर 6 वर्ष तक, जिसमें बालिकाएं प्रति हजार बालक है वो 888 है राजस्थान में, और वहीं भारत में ये आंकड़ा 919 है। साक्षरता अगर दर की बात की जाए साल 2011 के अनुसार राजस्थान में 66.1% साक्षरता दर है, भारत की ये 73% है। पुरुषों की अगर बात की जाए तो 79.2% है, और महिलाओं की राजस्थान में है वो 52.1% है। भारत में अगर पुरुषों की साक्षरता दर 80.9% और महिलाओं की 64.6% है। कार्य सहभागिता दर तो ये है 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में 43.6% है, भारत में यही दर 39.8% है। जन्म दर 2018 में इसमें संशोधित आंकड़े हैं, प्रति हजार जनसंख्या के हिसाब से जन्म दर राजस्थान में 24 है और वहीं भारत में ये 20 है। मृत्यु दर 2018 के जो संशोधित आंकड़े हैं उसके अनुसार 5.9 है वो प्रति हजार जनसंख्या के हिसाब से, और भारत में यह दर 6.2% है। शिशु मृत्यु दर की अगर बात की जाए तो साल 2018 में जो प्रति हजार जीवित जन्मने वाले शिशुओं की संख्या राजस्थान में 37 है और भारत में यह संख्या 32 है। मात्र मृत्यु अनुपात की अगर बात की जाए तो 2016 से लेकर 18 तक ये भी संशोधित आंकड़े हैं। प्रति लाख जीवित जन्मने वालों की जो संख्या है वो है 164, वहीं भारत में ये संख्या है वो 113 है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो वर्ष 2014 से 18 तक के बीच ये साल, वहीं अगर राजस्थान की बात की जाए तो यह आंकड़ा 68.7 है, वहीं भारत में 69.4 है। इसके अलावा अगर महत्वपूर्ण बात की जाए आर्थिक समीक्षा में तो जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जी हाँ सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर, प्रचलित कीमतें जो वर्तमान में चल रही है उसके हिसाब से जो साल 2020-21 के जो आंकड़े हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है 9.58 लाख करोड़ रुपए। वहीं अगर बात की जाए 2019-20 की तो 9.99 लाख करोड़, इसमें कमी कितनी आई है 4.11% की। सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर, स्थिर पर अगर पूछ लिया जाए तो 6.43 लाख करोड़ रुपए, और इसमें 2019-20 का ये आंकड़ा था 6.89 लाख करोड़ रुपए, और इसमें कमी कितनी आई है 6.61% की इसमें कमी आई है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, जी हाँ शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर ये आंकड़ा कितना है 8.63 लाख करोड़ रुपए, वहीं 2019-20 का ये आंकड़ा है 8.99 लाख करोड़ रुपए। कमी या वृद्धि की अगर पूछ लिया जाए तो कमी ही आएगी, कितनी आई है 4.06%। अगर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतें जो 2011-12 की कीमतें हैं वो स्थिर कीमतें हैं, उसके हिसाब से अगर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद देखा जाए तो 2020-21 में यह आंकड़ा 5.70 लाख करोड़ रुपए था, वहीं 2019-20 का आंकड़ा है वो 6.10 लाख करोड़ रुपए। कमी कितनी आई है 6.58% की कमी आई है। प्रति व्यक्ति आय अगर बात की जाए प्रचलित कीमतों पर जो वर्तमान में चल रही है प्रचलित कीमतें, प्रति व्यक्ति आय कितनी है 1,09,386 रुपए, वही पिछले साल ये कितनी थी 1,15,492 रुपए। कमी कितनी आई है, कमी आएगी 5.29% की कमी आई है। प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतें जो 2011-12 की है उसके हिसाब से कितनी है 2020-21 में यह आंकड़ा 72,297 रुपए है, 2019-20 का आंकड़ा 78,390 रुपए है। कमी कितनी आई है 7.77% की इसमें कमी आई है। तो दोस्तों ये थे आर्थिक समीक्षा से कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े जो आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।